सो गाइस, इस वक्त मैं विश्वनाथ टेम्पल में हूँ और विश्वनाथ टेम्पल वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में से एक टेम्पल का नाम है। ये टेम्पल बेसिकली राजा धंगा ने बनवाया था 1002 CE में। और इस टेम्पल का एंट्रेंस देखिए कितना ऐसा है। दो बड़े बड़े हाथी मोनोलिथिक एलिफेंट्स कार्व्ड आउट हैं, एक ये और एक ये। और मैं ऊपर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा ये टेम्पल अंदर से। सो गाइस, बेसिकली दिस इज़ अ फुली डेवलप्ड टेम्पल। बेसिकली ये टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो पंच यत्न आर्किटेक्चर पे बनना है। मतलब कि एक टेम्पल में टोटल 5 छोटे छोटे टेम्पल्स होंगे, एक बड़ा टेम्पल होगा और उसके चारों तरफ 4 छोटे छोटे टेम्पल। देखिए, एक उसी तरह का छोटा टेम्पल वो दिख रहा है और इसके पीछे है। बस ऐसे छोटे टेम्पल में से 4 में से सिर्फ 2 ही बचे हैं, 2 डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और आपको पता ही है किसने डिस्ट्रॉय किया होगा। सो गाइस, बेसिकली दिस इज फुली डेवलप्ड टेम्पल एंड दिस टेम्पल कंसिस्ट ऑफ the mandapa, basically the porch, mini mandapa, that is the porch. So this is the porch. मैं जा रहा हूँ, आप देखिए कितनी इंट्रिकेट डिज़ाइन है पोर्च में। ये पोर्च हो गया और ये दोनों साइड के पिलर्स हैं। और ये पिलर्स कितनी देखिए छोटे पिलर्स हैं एंड इट्स सपोर्टेड बाय द middle slab. And the slab itself is so good. And there is an inscription. ये देखिए, ये बेसिकली एक इंस्क्रिप्शन ऑन द राइट साइड है और एक इंस्क्रिप्शन लेफ्ट साइड में है। और बेसिकली एक इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे 2 लिंगास थी, तो एक इंस्क्रिप्शन है स्टोन लिंगा के लिए और दूसरा इंस्क्रिप्शन है एमरल्ड लिंगा के लिए। एमरल्ड लिंगा जो है वो इट डज़ नॉट एग्जिस्ट नाउ, वो शायद डिस्ट्रॉय हो गई है। और आप देखिए इसका जो इंस्क्रिप्शन, इसका जो स्टार्टिंग है ओम नमः शिवाय से स्टार्टिंग है। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग है ये भी ओम नमः शिवाय से स्टार्टिंग है। बेसिकली ये संस्कृत लैंग्वेज है। मुझे तो संस्कृत पढ़नी नहीं आती, लेकिन ये संस्कृत लैंग्वेज में कार्व्ड है। आप देखिए इस मंदिर, ये मतलब इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रिजर्व्ड मंदिर इन द वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। मुग़ल जो है ऊपर वाले चीज़ों को नहीं छू पाया एक्चुअली। देखो आप, मुग़ल थे 1 नंबर के चूतिए, ठीक है। ऊपर वाले उनको नहीं, चूतिया नहीं मतलब वो 1 नंबर के बहुत ही बेकार हिपोक्रेट लोग। और ये देखिए, ये ऊपर को नहीं छुपाया, इसलिए ये बिल्कुल इंटैक्ट है और ये भी बिल्कुल इंटैक्ट है। और आप देखिए ये टेम्पल कितना भव्य है, शिव जी का टेम्पल। और लेकिन इस टेम्पल के यहाँ पे चारों तरफ दीवारों पे ऐसा दिखने में पूरी तरीके से लग रहा है कि ये टेम्पल जो है काफ़ी डिस्ट्रॉय किया गया है। यहाँ देखिए आप मूर्तियाँ होंगी, यहाँ मूर्ति है डिस्ट्रॉयड है, लेकिन यहाँ पूरी डिस्ट्रॉय कर दी थी। शायद पहले के ज़माने में अपने हिंदू लोग इस टेम्पल को काफ़ी ज़्यादा मानते होंगे और उसीलिए जो है इस टेम्पल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी गई है। और ये देखिए, ये है आपका बेसिकली मंडपा, ठीक है। और मंडपा से हम अगर आगे जाएंगे तो पड़ेगा गर्भगृह, जो कि मेन सेंटम है। आप देखिए शिव जी विराजमान है यहाँ पे, शिवलिंग विराजमान है यहाँ पे। कितने भव्य शिवलिंग हैं, शिव जी हैं। और इन शिव जी के सामने वो जो एक आप एकदम सामने बाहर मंदिर देख रहे हैं वो नंदी हैं, नंदी विराजमान है। मैं अभी आपको बाहर जाऊँगा वो भी दिखाऊँगा, पर अभी ये शिव जी हैं। और इस मंदिर की कार्विंग्स देखिए आप, बस ये शिव जी, ये बाहर का जो मंडपा है, मेन मंडपा है, उसकी कार्विंग्स कुछ ऐसी हैं, आप देखिए, ये देखिए। और ये मेन गेट है, मेन सेंटम में जाने के लिए, मतलब सेंटम में जाने के लिए गेट है ये। और यहाँ पे एक आयल भी छोटी सी है वॉक करने के लिए मंदिर के चारों तरफ। इसको हम एम्बुलेटरी पैसेज बोलते हैं। और इस एम्बुलेटरी पैसेज देखिए क्या बेहतरीन कार्विंग्स हैं, इट्स वेरी वेरी गुड। दिस टेम्पल इज लुक सिमिलर टू कंदारिया महादेव टेम्पल जो मैंने आपको दिखाया था। और देखिए इसके चारों तरफ की जो कार्विंग्स है वो भी डिस्ट्रॉय करी गई हैं।
और इस टेम्पल का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है कि यहाँ पे विंडोज़ हैं सो डैट लाइट आ सके और दिखे, और अंदर क्या है लोगों को चीज़ें दिखे आसानी से। देखिए कितना बढ़िया आर्किटेक्चर है। बेसिकली ये चंदेला आर्किटेक्चर है, और एंड दिस टेम्पल इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल ऑफ द चंदेला डायनेस्टी। ये देखिए, वाओ। Actually, this temple consists all parts of which have to be done in the temple, like mini mandapa, maha mandapa, vestibule, and ambulatory passage. So currently we are in ambulatory passage, and if you can see, ये देखिए, क्योंकि इसके अंदर शिव हैं और शिव जी की पूजा होती होगी, दूध डालते होंगे और पानी से नहलाते होंगे, दूध से नहलाते होंगे। तो ये देखिए एक आउटलेट बना हुआ है यहाँ पे, और इस आउटलेट से पानी जो है नीचे आके नीचे यहाँ जाता होगा। ये देखिए, ये यहाँ पे बाहर का आउटलेट है ये। तो अभी मैं पूरी परिक्रमा ऑलमोस्ट कर चुका हूँ। अभी मैं बाहर जाऊंगा, और ये देखिए सामने, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था, सामने नंदी जी का मंदिर है। मैं अभी बाहर आ गया हूँ टेंपल के, और मैं अब इस टेंपल की परिक्रमा करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि इस टेंपल के चारों तरफ क्या है, और चारों तरफ की दीवारों पे से क्या आप समझ सकते हैं। और इसकी एंट्रेंस देखिए, इसकी एंट्रेंस कितनी भव्य है। ये एंट्रेंस पे जो है शंख कार्व्ड आउट है। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल, ये देखिए, ये शंख कार्व्ड आउट है। पहले में भी क्या इमेजिनेशन रहता होगा कि लोगों का शंख को कार्व्ड आउट कर दिया। ऐसा कौन सोच सकता है भाई? शंख जो भगवान जी के लिए बजाते हैं पंडित जी लोग, वही कार्व्ड आउट कर दिया पूरा का पूरा। ये देखिए, ये पूरा टेंपल है। और अब मैं एक छोटा सा क्लोजर लुक दूंगा आपको समझ में आएगा कि आखिर ये है क्या। देखिए, ये माइथोलॉजिकल एनिमल का सिर बना हुआ है, और ये आँखें कैसी बनी हुई हैं, और दांत कैसे बने हुए हैं। क्या इमेजिनेशन रहा होगा उस वक्त का जब ये सब बनाया जा रहा होगा। और ये देखिए आप, और ऊपर की मूर्तियाँ देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। वाओ, मैं ऑलमोस्ट आधा राउंड लगा चुका हूँ। और ये देखिए, मैंने आपसे बताया था कि ये, क्योंकि ये टेंपल पंच यत्न पे आधारित है, कला पे आधारित है, आर्किटेक्चर पे आधारित है। तो ये एक टेंपल है जो उसके एक इस टेंपल के एक कॉर्नर पे एक छोटा सा ये टेंपल है, और इसकी कार्विंग्स भी आप देखिए। मतलब ये छोटे टेंपल की कार्विंग्स भी कितनी भव्य है। अंदर कुछ नहीं है, टेंपल खंडित है, अंदर कुछ भी नहीं है। और ये देखिए, यहाँ से जो लुक आएगा टेंपल का वो कुछ ऐसा है। अभी मैं टेंपल के एक कॉर्नर में पहुँचा हूँ, और आप देख सकते हैं ये टेंपल कुछ ऐसा दिख रहा है। इस टेंपल के इस कॉर्नर में भी एक मंदिर था, बिल्कुल इसकी तरह, बिल्कुल इसकी तरह यहाँ पे भी एक था, बट ये शायद पूरा का पूरा नष्ट हो गया, इसलिए यहाँ से हटा दिया। और गाइस, आप ये देख सकते हैं कि इस टेंपल के जो ऊपर है, जो कार्विंग्स हैं ऊपर,
वो भी पूरी की पूरी सोशल लाइफ को डिपिक्ट कर रही हैं। लोग कैसे कपड़े पहनते थे, लोग उस वक्त के लोग कपड़े कैसे पहनते थे और फेस्टिवल्स वगैरह कैसे सेलिब्रेट करते थे और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी क्या थी, सोशल लाइफ क्या थी। और कुछ सेक्शुअल पोजीशंस भी यहाँ पे हैं जो कि दिखाई गई हैं। और पूरा का पूरा जो एक कॉन्सेप्ट होता है काम सूत्र का, सेक्शुअल पोजीशंस का, वो बेसिकली यहाँ से ही इवॉल्व हुआ है। ये देखिए, मुग़ल सोना तो लूट गए, लेकिन जो बेसिकली जो असली सोना है ये नहीं लूट पाए। ये कैसे लूट के ले आते भाई? एक ईंटा उठा के ले आने की दम तो थी नहीं उनमें, इतना बड़ा मंदिर कहाँ से उठा के ले आते। और शायद ये पता होगा हमारे चंदेला डायनेस्टी या फिर जो पहले की डायनेस्टीज़ रही हैं, चित्रगुप्त डायनेस्टी, विजयनगर एम्पायर एंड ऑल, उनको पता होगा कि ऐसा होना है, एक दिन आएंगे मुग़ल लूटने, इसलिए ऐसा आर्किटेक्चर खड़ा करो कि कुछ भी लूट के ले जाएं लेकिन ये मंदिर रह जाए हमेशा। और हिंदुज़म सर्वाइव किया, इतनी लूट के बाद भी हिंदुज़म सर्वाइव किया। आज हम आप सब एग्जिस्ट करते हैं और मुझे गर्व है कि ये एक हिंदू टेंपल है और ये इतना पुराना टेंपल है और मैं भी एक हिंदू हूँ, मुझे गर्व है इस बात पे। और ये देखिए, अभी मैं इसका पूरा राउंड ले चुका हूँ और ये पूरा राउंड लेने के बाद ये टेंपल कुछ ऐसा दिखता है। और एक टेंपल देखिए ये भी है, मैंने आपसे बोला था ना कि 4 में से 2 टूट गए हैं, तो एक मैंने आपको दिखा चुका हूँ, एक ये है और एक यहाँ पे भी कॉर्नर पे था लेकिन ये हट गया, ये भी नष्ट हो चुका है। और तो गाइज़, इसी के साथ मैंने आपको एक बहुत डिटेल्ड आउटलुक दिया है और एक बहुत ही डिटेल्ड आउटलुक दिया है और मैं इस व्लॉग को यहीं पे अब एंड करता हूँ। एक टेंपल और बचा है जिसका मैं आपको डिटेल दूंगा थोड़ी देर में। काफ़ी गर्मी है, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने जा रहा हूँ। और आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। और मैं आपको इसी टाइप के वीडियोस जो हैं, बहुत सारे हाई क्वालिटी वीडियोस आपको ला के देता रहूँगा। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।